हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मगध राज्य का उदय। और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य का उदय, मगध राज्य का उदय। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा मगध राज्य का उदय वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मगध की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? मगध की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? मगध की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? तो हमारा हो जाएगा राजगृह। राजगृह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजगृह। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हम नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मगध के शक्तिशाली शासक कौन थे जिन्होंने बिम्बिसार वंश की स्थापना की? तो हमारा ये हो जाएगा बिम्बिसार ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी हमारा बिम्बिसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु और ये महापद्मनंद और चंद्रगुप्त ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बिम्बिसार किस वंश का शासक था? बिम्बिसार किस वंश का शासक था? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हर्यक वंश। हर्यक वंश हमारा सही हो जाएगा, हर्यक वंश हमारा सही हो जाएगा, हर्यक वंश हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर, हर्यक वंश। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो यह हो जाएगा हमारा बिम्बिसार। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, बिम्बिसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो यह हमारा हो जाएगा उदयन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाया? तो उदयन हम पाटलिपुत्र राजधानी बनाया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब चलते हैं हम, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, महापद्मनंद को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा एकराट नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मगध राज वर्तमान में किस राज्य में स्थित था? मगध राज वर्तमान में किस राज्य में स्थित था? तो यह बिहार में स्थित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, बिहार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार हमारा राइट आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मगध के उदय का प्रमुख कारण क्या थी? तो मगध के उदय का प्रमुख कारण क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी उपजाऊ भूमि या उपजाऊ मिट्टी के लिए, मतलब इसका मगध का उदय उपजाऊ भूमि या उपजाऊ मृदा की वजह से हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मगध के पास किस धातु की खानें थी? मगध के पास किस धातु की खानें थी? तो लोहा की खानें, मगध के पास लोहा की खानें मतलब उपलब्ध थी, ज़्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं, 11वां क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक तो शिशुनाग ही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही हो जाएगा। ठीक, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अजातशत्रु ने किस गणराज को हराया? तो अजातशत्रु ने किस गणराज को हराया? तो लिच्छवि। अजातशत्रु बिम्बिसार का पुत्र था अजातशत्रु बिम्बिसार का पुत्र था। तो ये क्या नाम है, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर दी थी, अपने मतलब राज्य को, मतलब इसके पिता बिम्बिसार अपने बड़े बेटे को राज्यरोहण कराया था, तो इसलिए अपने पिता की ये हत्या कर दिया था अजातशत्रु ने। और फिर ये राज्यरोहण किया, तो मतलब इसके पिता के जो क्या नाम है, हाँ, इसके पिता के जो ससुर थे वो इसको मना कर दिए राज्य देने के लिए। और कौन सा, वाराणसी राज्य देने से इसको मना कर दिए। तो अजातशत्रु ने युद्ध किया और युद्ध में जीत लिया। ठीक है, वाराणसी को जीत लिया। फिर इसकी ये जो लिच्छवी था, लिच्छवी
लिच्छव अपना पुत्री की विवाह इससे कर दी, अजातशत्रु से कर दिया। फिर ठीक है, तो अजातशत्रु हमारा सही हो जाएगा। फिर चलते हैं हम नीचे, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मगध के विकास में कौन सी नदियाँ सहायक थी? तो मगध के विकास में कौन सी नदियाँ सहायक थी? तो गंगा और सोन सहायक थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 13वां का ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अब चलते हैं, कालाशोक किस वंश से संबंधित है? कालाशोक किस वंश से संबंधित है? तो ये हमारा शेषनाग वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कालाशोक किस वंश से संबंधित है? तो शेषनाग वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, घनानंद किस वंश का अंतिम शासक था? घनानंद किस वंश का अंतिम शासक था? तो ये हमारा हो जाएगा नंद वंश का अंतिम शासक था। ये ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर। और हाँ, ये क्वेश्चन जो भी पढ़ाया जाता है, ये यूपीएससी हुआ, चाहे यूपीएससी हुआ या यूपीएसआई हुआ या रेलवे हुआ या बैंकिंग हुआ, कोई भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मगध की शक्ति बढ़ाने में किस नीति का प्रयोग हुआ? मगध की शक्ति बढ़ाने में किस नीति का प्रयोग हुआ? तो विवाह संबंध मगध की शक्ति बढ़ाने में प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये 3 जगह विवाह किया था, बिम्बिसार 3 जगह विवाह किया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, बिम्बिसार ने किस राज्य की राजकुमारी से विवाह किया था? तो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से बिम्बिसार ने विवाह किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है हमारा। फिर आते हैं 18 क्वेश्चन नंबर 18, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये हमारा हो जाएगा गंगा इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम नीचे, क्वेश्चन नंबर 19, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपद थे हमारा, 16 महाजनपद था, जिसमें से 3 बिहार के थे और बाकी उसमें है काफ़ी मतलब है, और जो मतलब 8 महाजनपद थे वो यूपी के थे। यूपी में कितने थे? 8 महाजनपद यूपी में 8 महाजनपद थे यूपी में। ठीक है, यूपी में कितने? 8 महाजनपद थे। ठीक है, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, मगध का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने का मुख्य कारण क्या था? मगध का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने का मुख्य कारण क्या था? तो ये हो जाएगा हमारा उपजाऊ भूमि और संसाधन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आई होप, आशा करते हैं हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आज आप लोग 2 लोग को शेयर करेंगे हमारा वीडियो, 2 लोग को अपने फ्रेंड के पास शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।